नेहा आज अपने बेटे राहुल का रिश्ता पक्का करने जा रही थी। वह और उसका बेटा गाड़ी से नीचे उतरे और लड़की वालों अर्थात काजल के घर की ओर चल दिए। लड़की वालों के यहाँ उनका खूब ही अच्छे से स्वागत किया गया। चाय पानी पीने के बाद काजल को बुलाया गया। काजल और राहुल को एक दूसरे को देखा। दोनों की नजरें मिली तो काजल ने अपनी नजरें शर्म के मारे झुका दी। दोनों को अकेले में बात करने के लिए भेजा गया। थोड़ी देर के बाद जब वे दोनों वापस आए तो दोनों की राय पूछी गई तो दोनों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जब नेहा से यह बात पूछी गई तो उसने पहले राहुल को फिर काजल को देखा और फिर उसने कहना शुरू किया, इस रिश्ते को जोड़ने से पहले उसकी एक शर्त है। अगर यह शर्त उसकी मंजूर की जाती है तभी यह रिश्ता पक्का समझा जाएगा। काजल के घर वाले सोच में पड़ गए कि शायद दहेज की बात होगी। उन्होंने नेहा को अपनी शर्त बताने को कहा। नेहा ने कहा, मेरा स्वभाव बहुत ही पारदर्शी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी रिश्तों को निभाने और बचाने में गुजारी है। दफ्तर में और घर परिवार दोनों जगह पर अपने फर्ज बखूबी निभाकर मैंने अपना बहुत नाम कमाया है। राहुल को बड़ा करने में मैंने और उसके पापा ने अपनी जी जान लगा दी। राहुल हमारा 2 बहनों के बीच इकलौता भाई है, इसलिए इसमें हम सब की जान बसी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे दहेज में चाहे कुछ भी न मिले, पर मुझे ऐसी बहू मिले जो बेहद ही संस्कारी हो, जो मेरी तरह ही सारे रिश्ते निभाए और खुशी खुशी अपने सारे फर्ज पूरे करे। वह अपने पति को सिर्फ अपनी ही जागीर न माने, पर उसके बचपन से लेकर आज तक तो जो उसके साथ रिश्ते जुड़े हैं उनकी भावनाओं को भी समझे और उनके प्रति जो उसके फर्ज है उनको पूरा करने दे। क्योंकि अपने आसपास ऐसे किसी में बहुत एक सुन रही हूँ जिसमें बहुएं घर पे आते ही बेटों के अपने मोह जाल में फंसाकर अपने घर परिवार से अलग कर देती हैं। न वे उन्हें किसी से रिश्ते निभाने देती हैं और न ही उनके प्रति कोई फर्ज ही पूरा करने देती है। यहाँ तक कि माँ बाप के लिए अपने भाई बहनों के लिए भी अगर वे बेटा कुछ करना चाहे तो वे उन्हें करने नहीं देती। उन्हें सिर्फ खुद की और अपने रिश्तों की पड़ी रहती है। बाकी अपने पति के रिश्ते तो जैसे उन पर बोझ बन जाते हैं। माँ बाप जो अपने बच्चों को बड़ा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और उम्र भर उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों और अपने हराम का त्याग करते रहते हैं। ऐसे माँ बाप के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों के त्यागों की बदौलत ही जिंदगी में सब कुछ कमाने के लायक बनते हैं। तब ऐसे वक्त में उनकी शादियाँ हो जाती हैं और जो सुख जिंदगी में इतने संघर्ष करने के बाद उनके परिवार वालों को मिलना चाहिए वह सिर्फ उनकी पत्नी को ही मिलता है। क्योंकि आजकल की पत्नियां अपने पति को अपने घर वालों से कुछ करने ही नहीं देती हैं। बेचारे माँ बाप जो बरसों इंतजार करते हैं अपने बच्चों के बड़ा होने का, वे बुढ़ापे में बेसहारा हो जाते हैं। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि पत्नियों का अधिकार जरूर है अपने पतियों पर, क्योंकि वे भी अपना घर परिवार छोड़कर एक अनजान इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने आती हैं। पर इसका मतलब यह बिल्कुल ही नहीं है कि बेटों की शादी हो जाने के बाद उनके माँ बाप या भाई बहनों या उसके रिश्तेदारों का उनके पतियों पर कोई अधिकार ही नहीं है। एक नया रिश्ता इतने सारे पुराने रिश्तों पर भारी पड़ जाता है जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मेरी नज़र में शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन है जिन्हें सुख दुख में हमेशा संग संग चलना है। दोनों परिवार गाड़ी के 2 पहियों की तरह है जिनमें से अगर एक पहिए का संतुलन बिगड़ गया तो जिंदगी की गाड़ी बीच में ही अटक जाती है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरे खुद के पैसे ही बहुत हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि शादी के बाद मेरा बेटा मेरे लिए या अपनी बहनों और अपने रिश्तेदारों के लिए खूब खर्चा नहीं कर सकता। शादी के बाद भी उन सभी का उतना ही अधिकार है जितना कि आज। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो यह जिम्मेदारी उठाने के लिए दिल से तैयार हो वही मेरी बहू बने। इतना सुनते ही काजल की माँ बोल उठी, आपने बिल्कुल सही कहा समधन जी। बच्चों को बड़ा करना क्या होता है ये हम माँ बाप अच्छे से जानते हैं, और बच्चे बड़े होकर जब शादी होने के बाद अपने माँ बाप और भाई बहनों को अकेला छोड़ के जाते हैं उसका गम क्या होता है मैं भी यह अच्छे से जानती हूँ। काजल खुद भी इस दर्द से वाकिफ है, क्योंकि महेश भी 2 बहनों के बीच हमारा इकलौता बेटा है जो शादी के तुरंत बाद ही हमसे अलग होकर अपने ससुराल के पास में ही अपना घर लेकर रहने लगा है। इसलिए इस मामले में आप निश्चिंत रहिए, मेरी बेटी काजल अपने सारे रिश्ते और फर्ज बखूबी अदा करेगी जिसकी गारंटी मैं देती हूँ। अब आप सिर्फ रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। तब नेहा ने कहा, यही बात मैं काजल के मुख से सुनना चाहती हूँ। काजल ने भी इस बात के लिए अपनी हामी भर दी।
दो परिवारों के बीच रिश्ता जुड़ गया और थोड़े ही दिनों में खुशी खुशी राहुल और काजल की शादी हो गई। शुरुआत के दिनों में तो सब ठीक रहा। काजल राहुल को किसी बात के लिए मना नहीं करती थी। वह अगर काजल के कुछ लाता तो अपने माँ बाप और बहनों के लिए भी कुछ न कुछ जरूर लाता रहता था। परंतु धीरे धीरे काजल को यह बात खटकने लगी और वह राहुल के कान भरने लगी कि वह क्यों सबके लिए इतना खर्चा कर रहा है। उसके माँ बाप के पास इतना पैसा है, वे खुद ही करे न सबके पीछे खर्चा। वे लोग कहीं घूमने जाते हैं, कभी कभी राहुल अपने पूरे परिवार को भी साथ ले जाता था। इस बात पर भी काजल चिढ़ने लगी। हाँ, ये बात अलग थी कि वह अपने परिवार वालों के पीछे दिल खोज कर खर्चा करती थी और उनको साथ में घुमाने भी ले जाया करती थी। राहुल उनको कभी कुछ नहीं कहता था और उसकी कही हुई बातें भी वह एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। पर जब काजल का हस्तक्षेप हर बात में बढ़ने लगा, तब राहुल ने उसको यह धमकी दी कि अगर राहुल ने अपना हाथ पकड़ा तो वह उसे छोड़कर मायके चली जाएगी। तब राहुल ने तंग आकर उससे कहा कि वह क्या उसे छोड़कर जाएगी, वह खुद उसे उसके मायके छोड़ के आएगा। यह कहते ही राहुल ने काजल का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा अपने ससुराल पहुंचा। दोनों को गुस्से की हालत में देखकर उसके सास ससुर चौंक पड़े और इस गुस्से का कारण पूछा। तब राहुल ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरह काजल उसे अपने रिश्ते निभाने से मना करती है, जबकि वह खुद अपने मायके की तरफ से सारे रिश्ते खूबी भली भांति निभाती है, जिस पर राहुल को कोई ऐतराज नहीं है। राहुल ने उन्हें यह भी बताया कि जिस तरह काजल उनसे और अपने भाई बहनों से प्यार करती है, उसी तरह से वह भी अपने माँ बाप से और बहनों से प्यार करता है, और अगर उसने उन सभी के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। इसमें काजल के अधिकारों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा और न ही फिर काजल को किस बात की तकलीफ है। अगर उसको तकलीफ है तो उसे बिठाइए अपने पास। उसकी जिंदगी में अपने माँ बाप की और बहनों की एक अलग जगह है, जिस तरह से काजल की उसके मन में। उसके लिए दोनों सम्मान है। काजल की झूठी जिद के लिए वह उन्हें नहीं छोड़ सकता। यह सब सुनते ही काजल की माँ बोल पड़ी कि काजल ने तो उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। उसने काजल से पूछा कि क्या राहुल की तरफ से उसको कोई शिकायत है, क्या उसके अधिकारों के प्रति राहुल की तरफ से कोई कमी है। काजल ने ना में सिर हिलाया। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि अगर उसकी ससुराल ही उसकी सही जगह है। उसने उससे कहा कि वह यह सब कैसे भूल गई जब उसका खुद का भाई उन लोगों को छोड़कर चला गया था और उन लोगों को बिल्कुल ही नहीं पूछता था। तब वे लोग भी कितने दुखी रहा करते थे। आज दिन तक वे इस बात से दुखी हैं और फिर वह दुख खुद क्यों ऐसी गलती को दोहरा रही है। फिर उसमें और उसकी भाभी में क्या फ़र्क है। उसकी माँ ने कहा कि अब उसके लिए इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं और वे तब तक ही खुलेंगे जब तक वह राहुल के साथ आएगी। उसकी माँ के समझाने से काजल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे यह स्वीकार किया कि वह अपनी सहेलियों के बहकावे में आकर यह सब कर रही थी। उसने राहुल से माफ़ी मांगी और वह राहुल के साथ वापस जाने लगी। तब राहुल ने अपनी सास को कहा कि काश उनके जैसी माँ हर बेटी को मिले। अगर माएँ अपनी बेटियों की गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय उन्हें अच्छे संस्कार दें, उन्हें समझाएं और उनके गलत फैसलों में साथ ना दें तो हर परिवार सुखी होगा। कोई भी परिवार कभी टूटेगा नहीं। इस पर राहुल की सास ने कहा कि काश राहुल जैसा बेटा सबको मिले, जिसमें अपने माँ बाप के संस्कारों की कदर हो, अपने परिवार और अपने रिश्तों की फिक्र हो और जो अपने हर रिश्ते को इस तरह से निभाने में सक्षम हो। यह कहते हुए काजल की माँ की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। उसने काजल और राहुल को अपना आशीर्वाद देकर भीनी आंखों से विदा किया।